Hello student, we will start our new topic 5.2 Natural Indicator Around Us। जैसे कि हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, एक होता है लिटमस, एक नेचुरल डाई होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, यानी ज़्यादातर यूज होता है। इट इज़ extracted from lichen. It has a purple color in distilled water। यानी हर चीज़ हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं तो हमें एक लिटमस पेपर यूज़ करते हैं कि पता चले कि ये एसिड है या बेस है। लाइकन्स होते हैं जिसे वो एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी एक पर्पल कलर का पेपर होता है और एक रेड कलर का पेपर होता है। तो रेड कलर का पेपर बेस जानने के लिए होता है और पर्पल कलर का एसिड जानने के लिए होता है। इट्स टर्न रेड एंड व्हेन एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन इट्स टर्न ब्लू। यानी रेड पेपर के ऊपर हम बेसिस डालते हैं तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। इट टर्न्स ब्लू। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, यानी और इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेड ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर। यानी कि ज़्यादातर ये लिटमस पेपर बेस और एसिड चेक करने के लिए होते हैं। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज अ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। यानी जनरली क्या वो अवेलेबल होते हैं रेड और पर्पल कलर्स के। ये एग्जांपल आपको दिए गए हैं, जैसे कि ये रेड और पर्पल कलर का दो पेपर है। रेड ज़्यादातर बेस चेक करने के लिए होता है और ब्लू ज़्यादातर एसिड चेक करने के लिए होता है। सो इसी तरह हमें एक एक्टिविटी करना है, जैसे कि एक पेपर लेना है और पेपर के ऊपर थोड़ा बेस और एसिड डालकर हमें चेक करना है कि वो किस तरह का कलर चेंज करता है। और ये टर्मरिक इज़ एन अनदर नेचर इंडिकेटर, यानी एक दूसरा नेचर इंडिकेटर से, यानी उसका भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल इस एक्टिविटी के अंदर दिया गया है। यानी हमें क्या करना है, पहले तो थोड़ा हल्दी लेनी है और उसको पानी में मिला देना है। और मिलाने के बाद जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर पूरा दिया गया है, जिसे टर्मरिक पेस्ट सोप सॉल्यूशन, ये दोनों को मिक्स करके हमें उसकी एक्टिविटी करनी है। और इसी तरह 5.3 चाइना रोज एज इंडिकेटर, यानी उसके अंदर हमें क्या करना है, एक फूल को तोड़ना है और उसे पानी के अंदर डालना है। यानी वो एसिड डालेंगे तो कुछ ऑरेंज जैसा कलर दिखेगा। इंडिकेटर से वो पिंक कलर का है और बेस डालेंगे तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। और इसी तरह इसकी एक्टिविटीज़ भी हमें अंदर रिमार्क्स करनी है। सो we will discuss this in class betterly. Warm water keep the mixture for some time till water become a colored. Use colored water as an indicator. Add 5 drops of indicator to each of the solution given in table 5.4। यानी जैसे कि हम वाटर को मिक्सचर करते हैं और वो कलर डिफरेंट कलर बन जाते हैं। What is the effect of the indicator on acidic base and natural solution? China rose indicator turns acidic solution to dark pink and basic solution to green। यानी जो मैंने अभी आपको ऊपर के उसमें बताया कि ये एसिड और इंडिकेटर बेस है जो अपने कलर्स को चेंज कर लेता है। अब है एक्टिविटी नंबर 5.4, यानी उसमें ज़्यादातर
Are you familiar with the terms acid rain? Have you ever heard about damaging effects of acid rain? यानी जब बारिश गिरती है तो उसमें ज़्यादातर एसिड बनता है. As the name indicates, rain contains the excess of acid is called an acid rain. Where do the acid come from? Acid कहाँ से आता है? The rain become acidic because the carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide which are released into the air as a pollution. यानी ज़्यादातर pollution जैसे कि air pollution होता है वो सब मिक्स हो जाता है. Raindrops of a carbon dioxide acid, sulfur dioxide acid and nitric acid respectively. Acid rain can be cause damage to building, historical movements, plants and animal. यानी ज़्यादातर जैसे कि हिस्टोरिकल मूवमेंट्स यानी ज़्यादा लाइक फॉर एग्जांपल ताजमहल है जो बहुत पुराना है. सो इट कैन डैमेज इट प्लांट्स एंड एनिमल्स. So great care should be taken while handling laboratory acid has been because there are in nature injurious and harmful to skin. तो हमें क्या करना है कि उसको बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करना है और उसको हमें जानना भी है ताकि वो हमें हार्मफुल ना हो, हमारी स्किन को हार्मफुल ना हो. Demonstrate to effort the 3 indicators on each of these solutions. Record your observation in table 5.5. यानी जो ये हमने जो अभी अबो एक्टिविटीज़ की उससे हमें पता चलता है कि ये क्या एक्चुअली क्या करता है, एक्चुअली क्या है. ओके, वी विल डिस्कस 5.3 इन नेक्स्ट लेक्चर.